Guys, this video is a part of a series I am trying to make on channel. So पूरा देखें, एंड तक देखें एंड कुछ चीज़ें हैं जो बीच में पूछी हुई हैं, कुछ चीज़ें तो बताई हुई हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब. यूट्यूब का अल्टीमेटम अभी भी है, 8 से पहले 1000 पहुँचने हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैंने थोड़ा ब्रीफ में ही समझाया अपनी लाइफ के बारे में, बहुत डिटेल में गया नहीं हूँ. बाकी जब मेरी लाइव स्ट्रीम पे कोई भी आता है, कुछ भी पूछता है, हम ज़रूर इंटरेक्ट करते हैं. लाइव स्ट्रीम इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं गेम खेल रहा हूँ, इट्स मोर अबाउट कि जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे बात कर सकूँ. तो जिन्होंने भी अभी तक लाइव स्ट्रीम पे आके नहीं देखा है कि आखिर होता है क्या लाइव स्ट्रीम पे, बस ये कि हाँ ये गेमिंग कंटेंट क्रिएटर है और सिर्फ गेम्स खेलता होगा शायद, करके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आए नहीं है, एक बार आके देखो दोस्तों, आपको तब पता चलेगा कि आखिर मैं करता क्या हूँ, कि सिर्फ गेम्स खेलता हूँ या कुछ और भी होता है. चलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. स्वागत है आप सबका. गुड मॉर्निंग. आज मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लेता हूँ. एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था, मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इस आइडिया के बारे में कि ऐसा है कि मैं सिर्फ एक गेमर नहीं हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ. मैं आर्किटेक्ट हूँ तो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम भी करता हूँ, और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो मैं करता हूँ अदर देन गेमिंग. और गेमिंग का भी जो मेरा लाइव स्ट्रीम रहता है, उसके अंदर भी इट्स नॉट जस्ट दैट आई एम प्लेइंग जस्ट गेम्स. जो भी मेरे व्यूअर्स आते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं, आई ट्राई टू एंगेज विद देम जितना हो सके, जितना मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, वो रिलेटेड टू एनीथिंग. वो हो सकता है कि उनसे स्टडीज से रिलेटेड हो, पीसी हार्डवेयर से रिलेटेड हो, मोबाइल हार्डवेयर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ उनकी, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ. तो ये आइडिया मेरा इस सब चीज़ों से ही आया था कि आई वांट टू गिव मोर टू माय ऑडियंस देन जस्ट प्लेइंग गेम्स एंड just showing them a gameplay. I want to give them some knowledge, some helping hand and some motivation in this time. क्योंकि अभी जो टाइम है सब घर पे हैं, सभी सोच रहे आखिर करें क्या, कैसे टाइम पास करें, कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी जो हमारे पास सबसे वैल्यूबल चीज़ है वो है टाइम. तो वो कैसे इन्वेस्ट करें. तो उसके लिए मेरे पास आइडिया आया था कि मेरी लाइफ में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, एंड होप आप लोग भी जब उनसे मिलेंगे तो वो आपके लिए भी बन जाएंगे, बिकॉज दे हैव अचीव्ड अ लॉट. कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं वो तो जब आप उन लोगों से मिलोगे तभी पता चलेगा आपको. तो ये एक बेसिक आइडिया था. जैसे आपने देखा होगा ह्यूमंस ऑफ दिल्ली, ह्यूमंस ऑफ हैदराबाद, ह्यूमंस ऑफ अलांडमकाना टाइप. आई विल बी मेकिंग अ सीरीज़. उसका नाम एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं है, दो सारी चीज़ें मैंने सोची हैं. It can be humans with power, humans with willpower. It can be people I know. It can be people who inspire, humans who inspire. तो थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर नाम सीरीज़ के, बट बेसिक आइडिया मेरे पास है कि मैं क्या करने वाला हूँ. आई विल इनवाइट पीपल, आई विल आस्क देम अबाउट द जर्नी, कैसे, क्यों, कब, और अगर ये जो वो अभी कर रहे हैं वो नहीं तो वो क्या करते हैं. ऑल्सो इस लॉकडाउन में हाउ आर दे स्टेइंग मोटिवेटेड, वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए. दैट विल बी द बेसिक प्रेमाइस ऑफ दैट सीरीज़. तो ये है उस सीरीज़ का एक पार्ट. ये व्लॉग है जिसमें मैं बात करूँगा कि मैं कौन हूँ, क्यों मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एंड अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता. तो दैट्स हाउ इट इज़ गाइस. सो लेट्स गो. सो हु एम आई. My name is Akshay Daya. I was born on 24th November 1993. Studied my studies at Bluewells in Gurgaon. एक ही स्कूल था 12th तक. कोशिश किया जितना हो सके एक्टिविटीज़ में एंगेज रह सकूं मैं. पढ़ाई में भी इतना कुछ खास नहीं था, 60-70%, मैक्सिमम 75% आ जाते थे. और स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत खेला कभी कभी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है, फाइन आर्ट्स में था, दो चार चीज़ें वहाँ करी. 11th में हाउस कैप्टन बना, उसमें बहुत फन किया. डांस में थोड़ा बहुत पार्ट लिया था स्कूल के टाइम में, पर इतना नहीं. थोड़े बहुत हार्ट ब्रेक्स भी हुए हैं स्कूल टाइम में, पर इतना मतलब अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो लगता है कि बेवकूफ़ियाँ थी. देन आई जॉइन माई कॉलेज इन जयपुर 2012. कॉलेज की लाइफ
मतलब सबसे बेस्ट पार्ट था अभी तक का, क्योंकि जयपुर में मैं पढ़ा हूँ, अकेला ही रहता था। एक मेरा फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, हम दोनों ने साथ में ही कॉलेज ज्वाइन किया था। तो वो एक मतलब मेरे लिए हेल्पिंग हैंड हो गया था कि एक दोस्त है। बहुत सारे दोस्त बने कॉलेज में, बहुत सारी चीज़ें करी। हमारा आर्किटेक्चर का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, नासा। उसके लिए मैंने पहले अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया एज अ यूनिट सेक्रेटरी। यूनिट सेक्रेटरी इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ कॉलेज टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। एनुअल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें लेके जाते हैं। एंड दे रिप्रेजेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, ड्राइंग, डांस, फैशन, सब। तो आई स्टार्टेड विद अ पार्टिसिपेंट। फर्स्ट ईयर में मैं पहला फर्स्ट ईयर था जिसको सेलेक्ट किया गया था। फिर मेरे 2-3 फ्रेंड्स को और सेलेक्ट किया गया फर्स्ट ईयर से। तो वी अराउंड 3 to 4 पीपल फ्रॉम फर्स्ट ईयर वेंट एट नासा, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था डांस में। और फैशन में उस टाइम मैंने पार्ट लिया था। उस टाइम में बहुत पतला हुआ करता था, 72 kgs अराउंड वेट था मेरा। अभी काफ़ी बढ़ चुका है, आप देख ही सकते हो, थोड़ा बहुत बढ़ गया है, कोशिश जारी है। तो वो किया। उसके बाद जो सीनियर्स गए थे, जिनके साथ हम गए थे, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया कि यू कैन रिप्रेजेंट योर कॉलेज। तो मैंने स्टार्ट किया। पर उसके लिए हमारे वोटिंग होती है, ये इलेक्शन वगैरह होते हैं कॉलेज में, वो सब किया। एंड बन गया मैं यूनिट सेक्रेटरी। यूनिट डेजिग्नी बना था पहले, उसके बाद नेक्स्ट ईयर अपने आप प्रमोट होते हैं सेक्रेटरी के लिए। तो उस टाइम में बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने, बहुत सारे ऐसे लोग भी बने जो शायद एनवी करते थे या जेलस थे, बट कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मेहनत करी, 4th ईयर तक मेहनत करी कि हम एक कॉलेज को एक लेवल पे लेके आ जाएं। लेके भी आए, कुछ चीज़ें जीते भी, कुछ हारे भी। बट ऑल ये चलता रहता है। बट फन बहुत किया हमने कॉम्पिटिशन्स में, सारी चीज़ों में, कॉलेज के काम में, नासा के काम में। मैं सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट जो मेरा था, जो मुझे नासा के थ्रू मिला, एज एन मेरे कॉलेज में रहते हुए, एंड नासा के थ्रू जो मिला था, वो था मुझे चांस मिला कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है नासा, उसका 5 लोगों की टीम होती है, जिसके अंदर एक छठा मेंबर ऐड हुआ था, पीआरसी, पब्लिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर। तो ये 6 लोगों की टीम होती थी, जो पूरे इंडिया के 350-400 कॉलेज जो हैं आर्किटेक्चर के, उनके लिए एनुअल एंड बाई एनुअल इवेंट्स कराते थे, जैसे जोनल्स एंड एनुअल्स। और उससे अलग भी कुछ मीटिंग्स होती थी जो हम हेल्ड कराते थे। इट्स अ टोटली स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये 6 लोग हैं जो डिसाइड करते थे क्या क्या कहाँ होना है, कैसे होना है। ऑब्वियसली जो जनरल काउंसिल थी, जो यूनिट सेक्रेटरी से यूनिट डेजिग्नी थे, उनके व्यूज़ के बेसिस पे ये सब डिसाइड होता था। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे सब डिसाइड होता था। बट होल एंड सोल 6 लोग होते थे जो मेजरली डिसीजन लेते थे, एंड आई गॉट द चांस टू बी वन ऑफ देम। पीआरसी था मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस टाइम का वो मतलब बेस्ट टाइम था मेरा, क्योंकि मुझे कंट्री में बहुत जगह जाने का मौका मिला, बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, और एक स्टेज मिला जहाँ पे जितने भी लोग आते थे वो आपको देख सकते हैं कि हाँ, आप भी कोई इंसान हो, आप किसी कॉलेज से हो, और आप कुछ कर रहे हो। तो वो एक मुझे चांस मिला, जो कि मेरे को लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी, कि उसके चक्कर में मुझे पब्लिक स्पीकिंग का आइडिया हो गया कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने हैं, कैसे बड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, एंड कैसे खुद को भी ऑर्गेनाइज रखना है कि ये सब चीज़ें कर सकूँ। ये सारी चीज़ें मुझे अपनी स्टडीज़ के साथ करनी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि कॉलेज वाले बोले थे बेटा जाओ तुम मज़े करो, जाओ तुम नासा संभालो और हम तुम्हारे ग्रेड्स वगैरह देख लेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी करनी थी। तो उससे एक बैलेंस ऑफ लाइफ का आइडिया मुझे हो गया कि कैसे, कब आपको क्या चीज़ें करनी है। बेसिकली यही रहता है कि यू प्लान अकॉर्डिंगली, कि अगर कुछ काम है तो पहले ख़त्म करके जाओ, वहाँ जाना है तो। एंड अगर कुछ रह गया तो या तो वहाँ कंप्लीट करो, नहीं तो आके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये था। उसके बाद फाइनल ईयर आया, बहुत सारे मतलब चीज़ें चेंज होती हैं। ट्रेनिंग भी बीच में थी हमारी, 4th ईयर में ट्रेनिंग थी जिस टाइम में पीआरसी था। तो मेरी ट्रेनिंग भी उस टाइम चल रही थी। दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग किया था आर्किटेक्चर ऑफिस के अंडर, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। तो वो करने के बाद 5th ईयर तो स्मूथ ही निकला था। एक आइडिया हो गया था बहुत सारी चीज़ों का, बिकॉज ऑफ नासा ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मुझे हो गया था, जिस करके मेरा 5th ईयर बहुत स्मूथ निकला। सबसे बेस्ट ग्रेड्स मेरे 5th ईयर में आए मेरे, और जैसे तैसे 5th ईयर हमने क्लियर कर लिया। एंड काफ़ी अच्छा, मतलब कुछ नई फ्रेंडशिप्स भी बनी, बहुत लोगों की हेल्प भी करने की कोशिश करी। और ये हेल्प करने की जो चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मतलब पता नहीं, आई गेस ये मेरे फादर से मुझे मिला है, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं, जिसकी हो सके मदद करते हैं।
और आई गेस उन्हीं से मुझे भी यही चीज़ मिली है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं हमेशा करता था स्कूल में भी, इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज में भी, और फिर बीच में जब आप बड़े होते हो आपको पता चलता है कि हर चीज़ इतनी फेरी टेल नहीं है। ज़रूरी नहीं आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो अच्छा ही इंसान होगा। सो यू गेट अ रियलिटी चेक। एंड मैंने भी बीच में थोड़ा छोड़ दिया था लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना या ज़्यादा फालतू की हेल्प करना किसी की। बट फिफ्थ ईयर में आई रियलाइज़ कि मैं किसी और की वजह से खुद को क्यों चेंज करूँ। सो आई ट्राइड। मेरा काम जल्दी हो गया फिफ्थ ईयर के फाइनल थीसिस में, फाइनल ईयर में। आई ट्राई टू हेल्प माई फेलो क्लासमेट्स। मैं बोल दिया था भाई जिसको मेरे दरवाजे खुले हैं, थोड़ा फिल्मी लाइन बोले, मैं दरवाजे खुले हैं, जिसको आना है आ जाओ, आई हेल्प। जिसको भी काम कराना हो या किसका भी काम रह गया हो आके मुझसे बात कर सकता है, आई हेल्प। मेरा काम कंप्लीट है। किया भी, एक दो दोस्तों का हेल्प भी किया। एंड फाइनली ज्यूरी वगैरह हुआ, अच्छा खासी ज्यूरी गई। मेरी फैकल्टी मेरे जो गाइड थे बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनको कुछ खास होप नहीं थी मेरे से, बट आई स्कोर्ड वेरी वेल। एंड उन्होंने कॉल भी आया मेरे को कि भाई ये क्या कर दिया तूने, और ऐसा करके। बट ठीक था। ही इज़ अ गुड टीचर। बाद में पार्टी भी दिया उन्होंने हमें। पहले बहुत रगड़ाई करी हमारी, बट बाद में पार्टी वार्टी भी दी उन्होंने। तो उसके बाद आई केम बैक टू आई डेंट केम बैक टू गुड़गांव। मैंने 3-4 महीने वहाँ काम किया जयपुर में। गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी कुछ करने का मौका मिला, समझा कि कैसे साइट हैंडल की जाती है। एंड उसके बाद गुड़गांव आया। गुड़गांव में भी एक ऑफिस ज्वाइन किया, ज़्यादा टाइम तक नहीं किया वो, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ था, मतलब वो भी एपिफनी थी कि मैं जिम कर रहा था। एंड आई हमेशा ऑफिस से पहले जिम करके जाता था मैं, एक्सरसाइज करके। और एक्सरसाइजिंग एंड आई थॉट कि भाई मैं 8 घंटे दे रहा हूँ एक ऑफिस को, जिसमें मुझे मेरे बॉस से बात करने का मौका मिलता है 8 घंटे बाद। तो मेरे 8 घंटे तो गए काम करते करते। उसके बाद 1-1.5 घंटा और जाएगा उसको डिस्कस करने में, 9.5 घंटे हो गए। दिन के 9.5 घंटे मैं किसी और को दे रहा हूँ, जिसमें मैं अपना काम 8 घंटे में कर चुका हूँ। या तो मैं खाली बैठूंगा या मैं कुछ ना कुछ इधर उधर देखूंगा करूँगा, और उसके बाद 1.5 घंटा लगा के उसे डिस्कस करूँगा, फिर अगले दिन सेम वही कहानी। तो 9.5 घंटे मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपने। ये 9.5 घंटे मैं किसी और को देने के बजाय अगर खुद के काम पे लगाऊं तो बेटर है। सो आई थॉट ऑफ इट। मैंने एक दो लोगों को कॉल किया, मम्मी को, पापा को, कुछ मेरे सीनियर्स जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, सपोर्ट किया, उनको कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे, मैम ऐसे ऐसे, मेरा सोच रहा हूँ मैं कि छोड़ दूँ जॉब और खुद का स्टार्ट करूँ। एंड देर ऑल सपोर्टिव। सब अच्छे से सपोर्ट किया सबने कि कर ले, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कर लेगा तू। एंड पहला प्रोजेक्ट भी मैंने उन्हीं के साथ किया, विच वॉज ऑब्जर्वेटरी। मतलब फुल फ्लेजेड साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी नहीं थी वो। इट्स अ थीम रिट्रीट सॉर्ट ऑफ आई थिंक, जहाँ पे रेजिडेंस भी था, एक ऑब्जर्वेटरी था छोटा बच्चों के लिए, और उनके लिए थिएटर है उसके अंदर एक छोटा था। काफ़ी अच्छा ओपन स्पेसेस थे। तो उसको हमने डिज़ाइन किया। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड एक मेरे मामा जी हैं, उनका घर डिज़ाइन किया। ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने लगे। बहुत सारे नहीं, ऐसा नहीं कि अंधा पैसा बरस रहा है, आसमान से पैसे गिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, काम किया और धीरे धीरे चीज़ें चलती रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी ऐसे हैं कि आपको ये लगता है कि आपका टैलेंट जो है, अगर आप खुद पे टाइम लगाएं एंड उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड बेटर कर सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। आपको कोशिश करनी चाहिए एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 6 महीने साल ही तो खराब होगा। जॉब तो कभी भी कर सकते हो यार। ऐसा नहीं है कि 6 महीने तुमने जॉब नहीं करी तो तुम्हें दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। तो और एक साल में आप कुछ तो अपना स्किल्स इंप्रूव करोगे ही। तो आई गेस इतना टाइम तो आपको खुद को देना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ आइडिया है मेरे पास, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। बिना कोशिश करे छोड़ देना किसी भी चीज़ को इस मेरे को लगता है बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोग कुछ भी कहेंगे कि नहीं ये फेल हो जाएगा या वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो गया था तो शायद तुम भी फेल हो जाओ। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान सेम नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कोई और फेल होता तुम भी फेल होगे। तो आई थिंक सबको ट्राई देना चाहिए। एंड देन जब मैं, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ कि मैं यूट्यूब में कैसे आया, वो ये था कि जब मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, मुझे एक सिस्टम बिल्ड करना था खुद के लिए। एंड मैंने लगभग 3 से 4 महीने या 5 महीने का अराउंड रिसर्च किया सिर्फ कि मुझे क्या क्या चाहिए मेरे सिस्टम में। कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड चाहिए, कैबिनेट कौन सा चाहिए, मॉनिटर कौन सा चाहिए, कीबोर्ड कौन सा चाहिए। 2-4 लोगों से भी पूछा एंड मोस्टली यूट्यूब पे ही ब्राउज किया मैंने। बट व्हाट आई सॉ इज़ कि यूट्यूब पे देर आर वेरी गुड चैनल्स, देर आर एवरेज चैनल्स एंड देर आर बेकार चैनल्स।
अबाउट टेक। एंड जो चैनल्स मैंने देखे जो बहुत अच्छे थे वो जनरली बाहर के थे, कुछ इंडिया के भी थे जो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे। बट उस इंफॉर्मेशन के बीच में भी उन्होंने आई डोंट नो वाई अननेसेसरी मीम्स डाले हुए हैं। कुछ डबल मीनिंग बातें डाली हुई हैं जिनका एक टेक वीडियो में आई गेस उन्हें लगता होगा शायद ज़रूरत है, बट मुझे नहीं लगता है ज़रूरत होती है। टेक वीडियो शुड बी मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर हेल्पफुल, कि उसको देखे आदमी और उसमें बच जाए कि हाँ ये ऐसे होना है और मैं कर सकता हूँ। एंड ही हैज़ अ नॉलेज कि आगे भी अगर वो कुछ करेंगे सिमिलर चीज़ से दोबारा कोई बिल्ड करेंगे तो उन्हें आइडिया होगा हाँ मुझे ऐसे चीज़ें चूज़ करनी है और ऐसे नहीं करनी है। तो ये मुझे लगा, फिर मैंने सोचा यार मैं मेरे पास सिस्टम है, मेरे को सॉफ्टवेयर आते हैं, वाई शुडंट आई गिव अ ट्राई। आई हैड नॉलेज, हाँ तो मैंने रिसर्च किया था उससे पहले भी। इनफैक्ट मेरा पहला सिस्टम जो मेरे पहला पीसी जो मेरे पास था वो आया था जब मैं 8 साल का था, अराउंड 8 साल का ही था, यस हाँ 8 साल का था तब मेरे पास पहला कंप्यूटर आया था। तो मेरा कंप्यूटर के साथ रिश्ता बहुत पुराना रहा है। 8 साल का जब मैं था मेरा पहला सिस्टम आया था, फादर को भी इतना नहीं आता था क्या करना है, वो बस पार्ट्स लेके आ गए थे, उनके ऑफिस से कुछ थे और वो लेके आए थे और रख दिया था उन्होंने कि सुबह देखेंगे किसी को बुला के असेंबल करा देंगे। मुझे पता चला कि रात को सिस्टम आ चुका है भैया, रात को उठे अपन, गए सब कुछ जोड़ जाड़ के चालू कर लिया। थोड़ा बहुत क्योंकि स्कूल में भी बताया गया था सिस्टम के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, तो इतना आइडिया था कैसे असेंबल करना है, कैसे क्या करना है। असेंबल इन सेंस कॉर्ड लगाने से, सिर्फ डिस्प्ले कॉर्ड लगानी थी, पावर कॉर्ड लगानी थी, कीबोर्ड कनेक्ट करना था, माउस कनेक्ट करना था, पूरा सिस्टम तब तक मुझे असेंबल करना नहीं आता था। तो वो मैंने किया एंड हो गया स्टार्ट। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि आई गॉट इन टू पीसी, मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे विद टाइम बहुत बार अपग्रेड भी किया। आज तक कम से कम 11-12 सिस्टम्स रहे होंगे मेरे पास, फालतू बेशक रहे होंगे जो मैंने यूज़ किए हैं, ट्रबल शूट भी किए हैं कुछ। फिर जब मेरा ऑफिस बनाने का टाइम आया तो मैंने सब रिसर्च किया, सिस्टम लिया, और जो जिनसे मैं हमेशा लेता हूँ नेहरू प्लेस में भी हैं, जितने भी सिस्टम मेरे ऑलमोस्ट सब वहीं से लिए हैं मैंने, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो पीसी हो, सब वहीं से लिया है। तो उनको मैंने बोला यार मेरे को बिल्ड खुद करना है, ये वाला मैं खुद बनाना चाहता हूँ। तो बोले भाई ये बहुत महंगा, इसमें लगेंगे पैसे। तो मैं कहा पैसे तो मेरी हैं, कारण नहीं तेरे पापा मारेंगे मेरे को, ये तो तू देख ले बस कैसे करना है, थोड़ा बहुत रैम वैम लगा लियो, उससे ज़्यादा नहीं करने देंगे तेरे को, ख़राब हो जाएगा सिस्टम और तेरे पापा फिर हमें डांटेंगे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है दिखा तो दो कैसे क्या करना है सब कुछ। तो देखा मैंने, थोड़ा बहुत हेल्प किया उनका, थोड़ी बहुत चीज़ें उनको जो समझ में नहीं आ रही थी वो उसमें हेल्प किया और सिस्टम बन गया मेरा। तो ये था मेरी सिस्टम, पहले सिस्टम की कहानी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, माई सेटअप। वो वाला जो सिस्टम है वो मेरा पहला सिस्टम था एज अ आर्किटेक्ट जो खुद काम करना स्टार्ट किया था। तो फिर जब यूट्यूब वाली चीज़ों में बता रहा था कि मुझे आइडिया आया कि मेरे पास सिस्टम में सब कुछ है, सॉफ्टवेयर आता है, एडिटिंग आती है, सारी चीज़ें हैं, तो कर लेते हैं ट्राई, हम बना लेते हैं वीडियोस, क्या पता ऑडियंस जुड़ ही जाए। तो मैंने इसी करके मैंने स्टार्ट किया। बट जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे पता चला इतना आसान होता नहीं है यूट्यूब पे ग्रो करना। हम्म, मैंने मेरे को मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था 2018 में सितंबर में, और अभी है 2020 का सितंबर, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी अभी तक भी पूरे हो नहीं पाए हैं। यूट्यूब का भी अल्टीमेटम आया हुआ 8 तारीख से पहले पहले करने, बट ऑल इन ऑल अभी तक पूरे हो नहीं पाए। तो इतना आसान होता नहीं है यूट्यूब पे करना, खास तौर पे इफ़ यू वांट टू मेक अ चैनल रिलेटेड टू टेक, क्योंकि टेक के अंदर जब तक आपके पास कुछ सर्टन सब्सक्राइबर्स ना हो लोग अप्रोच नहीं करेंगे आपको जिनसे आप रिव्यू सैम्पल्स दे सको या ऐसा कुछ। तो मोस्टली आपको ही खुद इन्वेस्ट करना है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत किया भी है। एक सिस्टम तो वो था, उसका वीडियो डाला था पहले, उसके बाद एक और सिस्टम मैंने एक सिस्टम तो वो था जो मेरा पहला सिस्टम था इंटेल वाला, जो ऑफिस स्टार्ट करने के बाद मैंने लिया था। उसके बाद 2 सिस्टम और लिए थे, वो दोनों मैंने खुद बिल्ड किए। मैंने भैया को बोल दिया था भैया ख़राब होगा होगा चल मैं खुद करूँगा, मेरा पैसा है, खुद के पैसे खरीद रहा हूँ, मैं करूँगा इसको, बिल्ड करूँगा तो, और कोई नहीं करेगा। मैं सब पार्ट्स ले आया था और खुद उसको बिल्ड कर लिया था, सारे पार्ट्स ले आया था मैं, एंड मैंने खुद उसको बिल्ड कर लिया था। और बिल्ड करने के बाद स्टार्ट करके देखा, चल गया था सब कुछ, कुछ ख़राब नहीं हुआ था। तो मुझे लग गया था कि इतना रिसर्च किया जो करा है, मैं बिल्ड तो कर ही सकता हूँ, ट्रबल शूट भी कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड, मतलब दूसरी बार भी मैंने बिल्ड किया, उनके ऊपर वीडियोस डाले मैं चैनल पे, दोनों AMD के बिल्ड्स थे वो वीडियोस चैनल पे डले हुए हैं, तो वो दोनों बिल्ड किए।
तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा इसमें। फिर मैंने सोचा दूसरा हॉबी क्या है अपना, दूसरी चीज़ क्या है जो मैं करता हूँ। तो गेम्स एक ऐसी चीज़ थी जो मैं आज से नहीं, मतलब हर हर कोई ये बोलेगा कि बहुत टाइम से गेम खेलते हैं, बट मैं जब मेरा पहला सिस्टम आया था विंडोज़ 95 के सिस्टम से लेके आज विंडोज़ 10 पे, हर एक विंडोज़ का बिल्ड मैंने यूज़ किया हुआ है ऑलमोस्ट। विंडोज़ 95, विंडोज़ 97, फिर 2000, फिर उसके बाद एक्सपी, विस्ता, विंडोज़ 7, विस्ता का एक और वर्जन आया था बीच में, वो सब यूज़ किया, सब पे गेमिंग किया हुआ है, सब पे कोई ना कोई गेम मैंने खेला हुआ है। वहाँ पे स्टार्ट किया था डेव से, विंडोज़ 95 पे डेव वेव खेला था। उससे पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास, जो सेम फ्रेंड जो मेरे साथ कॉलेज भी गया था, उसके पास सिस्टम था, उसके सिस्टम पे खेले हैं। उसके पास मेरे से पहले से सिस्टम था, उस पे गेम्स खेले हैं, ब्लड वगैरह और डूम, ये सारे पुराने वर्जन इनके। और नाम भूल रहा हूँ, मैं, एक और गेम था अभी बीच में, उसका रीमास्टर भी निकला था, हाफ लाइफ खेला है, वाई सिटी, सैन इंडिया, सारे गेम्स ऑलमोस्ट खेले हैं। और हर एक प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट खेले हैं, अलग प्लेटफॉर्म एज इन विंडो प्लेटफॉर्म्स। तो वो था, मुझे शौक था हमेशा से। कॉलेज के अंदर भी जो सिस्टम था, मेरा लैपटॉप था, हम लंच टाइम में सब लोग गेम्स खेलते थे। मॉडर्न वॉरफेयर जनरली खेलते थे, मॉडर्न वॉरफेयर 2 सारे फ्रेंड्स मिलकर खेलते थे, और अच्छा टाइम पास करते थे, अच्छा स्ट्रेस बस्टर था वो। तो मैंने सोचा कि, और मैंने देखा भी है कि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं गेमिंग क्रिएटर्स। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, एक गेम स्टार्ट करते हैं गेमिंग से, एक अच्छी ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे, एंड उसके बाद वील शिफ्ट टू टेक ऑल्सो, कि हम टेक का भी उस पर कंटेंट डालेंगे, और भगवान ने चाहा तो एक अलग चैनल बना के उस पर हम फिर शिफ्ट कर लेंगे अपना टेक का, ताकि दोनों का हम बराबर बैलेंस कर सकें। ऐसा नहीं एक ही चीज़ एक ही चैनल पर अगर मैं सब कुछ डाल दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी करके। तो ये सोचा था, तो यही अभी चल रहा है हमारा। एंड बीच में आर्किटेक्चर के साथ साथ कैफ़े भी खोला मैंने अपना, ट्राई किया वो करने का। लॉकडाउन पड़ गया तो मुझे उसको साइडलाइन करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर खुद की भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आने वाले कस्टमर की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए वो मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया हुआ है संभालने को, तो वो कर रहे हैं। मैं अपना आर्किटेक्चर और मेन फोकस गेमिंग और आर्किटेक्चर दोनों पे किया हुआ है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। एंड लॉकडाउन का जो टाइम था, पहले 3-4 महीने तो निकले सुस्ती में, उसके बाद जो बचे बाकी 2 महीने, उनमें मैंने सोचा यार सुस्ती तो बहुत हो गई, कुछ और करके देखते हैं। तो अभी स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और जैसे अभी मैं जो बीच बीच में पी रहा था, वो है मेरा मॉर्निंग शेक। इसमें है कॉफ़ी, ओट्स, चिया सीड्स एंड पीनट बटर। ये सुबह पीता हूँ मैं, थोड़ा मॉर्निंग, एक तो एनर्जी के लिए, दूसरा फाइबर्स वगैरह मिल जाए करके ये पीता हूँ। एक्सरसाइज जनरली मेरे कोच ने सजेस्ट किया हुआ है कि मैं सुबह करूँ एक्सरसाइज, बट मैं कभी कभार स्किप हो जाती है कि काम वाम हो कुछ, या कुछ वीडियो बना रहा हूँ, तो वो शाम को कर लेता हूँ। एंड शाम को वॉक रहता है। एक्सरसाइज डे वाले दिन 3.5 किलोमीटर लगभग करता हूँ, और कार्डियो डे वाले दिन 5.5 किलोमीटर के आसपास वॉक होता है। तो ये अभी का बेसिक शेड्यूल चल रहा है मेरा। एंड ऐसा नहीं है मतलब कि लॉकडाउन में नुकसान भी बहुत हुआ है, बट कुछ चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, जैसे 2-4 चीज़ें और सॉफ्टवेयर में मैं सीख गया हूँ। एक्सरसाइज अभी स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा वापस फिट होने की कोशिश चल रही है। एक बार वो हो जाएंगे तो देखेंगे, कुछ और भी करके देखेंगे। तो बेसिकली ये रहता है मेरा जो मोटिव ये था, ये सब वीडियो बनाने का, ये था एक छोटा सा मैं मतलब मोटिवेशन दे पाऊँ किसी को भी। अभी बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे होंगे, कुछ कॉलेज शायद स्कूल में होंगे, कुछ लोग शायद कॉलेज ख़त्म हो गया होगा एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब। उन सबको एक बेसिक आइडिया देने का था कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्टेज में हो तो आपको वही करना है जिसमें आप हो। मतलब अगर आप 11th-12th में हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% आने ही चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप कॉलेज में हो तो जिस फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है आपको उसी फील्ड में हर चीज़ करनी है। फील्ड चेंज करके भी देख सकते, फील्ड चेंज करके साइड में भी कुछ करके देख सकते हो, विच कैन बी अ हॉबी विच यू कैन इन फ्यूचर टर्न टू अ जॉब और अ बिजनेस। इनोवेट करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ साइड में करना ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे, अगर सब कुछ आपका एक ही जगह से आएगा, तो उसमें क्या बोलते हैं, बैकलैश मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। रादर देन अगर आप डाइवर्ट करके रखोगे कि आपको 2-3 जगह से आप या तो काम कर रहे हो या अपना टाइम डाइवर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो बेनिफिट होगा। सिर्फ एक जगह सारा टाइम लगा दोगे तो बात नहीं बनने वाली। एंड जो लोग कॉलेज से निकल चुके हैं,
इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स का तो मैं ये नहीं कहूँगा कुछ और कर लो क्योंकि उस पर तो टाइम बहुत लगा है भाई, कुछ और मत करना। डॉक्टर्स भाई साहब, आप डॉक्टर बनो बढ़िया। एंड इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बीए बीकॉम कुछ भी हैं। आज के टाइम में इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही या लॉयर ही एक पेशा है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत सारी यंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो आ रही हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हो। यू कैन लर्न एनिमेशन, यू कैन लर्न कोडिंग विच हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। यूट्यूब पे लोग बहुत सारे आ रहे हैं, वाइन्स बन रही हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत कुछ है करने को। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये पढ़ाई कर दी, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं खुश भी नहीं हूँ, तो मैं बस लगा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे करना है, ये मैंने पढ़ लिया इसके बारे में। आपके पास टाइम है, अभी कोई बूढ़े नहीं हो गए, तुम 80 साल के नहीं हो गए हो, तुम्हारे पास टाइम है, कुछ और सीख सकते हो, कुछ और ट्राई कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद ना भी कर पाए ट्राई, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा यार, ऑप्शन आज नहीं है, थोड़ा सा ग्राइंड करो। मतलब मुश्किल होगी, मुझे, मैं नहीं समझ सकता आपके सिचुएशन में होंगे। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ एक्सपीरियंस से कि मुश्किल कुछ नहीं होता है, कोशिश करनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं आती थी, बट आई डेंट गिव अप। मैंने कोशिश किया एंड ट्राई हार्ड किया, एंड कुछ ना कुछ इतना अचीव कर लिया कि हाँ, उसको ओवरकम कर सकूँ मैं। जो मुश्किलें मुझे थी वो आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है अगर थोड़ी सी विल पावर रखें तो। और ये सोच के कि हाँ, हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा करके एटीट्यूड आप रखोगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये था, ये बेसिक पर्पस था मेरा, बताने का सबको, थोड़ा सा मोटिवेशन देने का कि कुछ बिगड़ा नहीं है। लॉकडाउन भले ही हो, काम अभी भी कर सकते हो, सीख अभी भी सकते हो, मौका है, घर बैठे हो, कुछ ना कुछ सीखो। चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो डिजिटल आर्ट बनाना हो, कुछ भी हो यार। आप योगा ही सीख लो, एक्सरसाइज कर लो, खुद की बॉडी को फिट कर लो। जब आपकी बॉडी फिट होगी, आपका माइंड फिट होगा, आप और अच्छे से सोच पाओगे। तो वो कर लो, जो कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ करने की। आ, और क्या करने को, यूट्यूब ट्राई करके देख सकते हो। मैं बहुत लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ यूट्यूब ट्राई करके देखो, बिकॉज यूट्यूब से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है। तो पता चला है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, किसकी लाइफ कैसे चल रही है, एंड इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है, हेल्प करने में मज़ा आता है करके। और ये जो सीरीज़ है, इसका एपिसोड्स होंगे, ये 0 एपिसोड मान लो, इसको फर्स्ट एपिसोड मान लो, जो कि है मेरी लाइफ के बारे में कि हाउ आई स्टार्टेड, वाई आई स्टार्टेड, क्या क्या मतलब पढ़ाई और इन सब से रिलेटेड। बहुत ब्रीफ में, क्योंकि ये मैं खुद से खुद के क्वेश्चन और बना के कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट एपिसोड होंगे वो रहेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने मतलब अपनी लाइफ को एकदम बदल दिया है और एक काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। मोस्टली पीपल आई नो जो मेरी लाइफ के पार्ट रहे हैं, वो लोग हैं वो। लगभग 5 एपिसोड्स होंगे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट उसके अंदर सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न कह लो या जो भी आप कह लो, 5 के आसपास लोगों से मैं बात करूँगा जो लाइव होगा सेशन। एंड इस वीक एक एपिसोड आएगा। आई एम ट्राइंग टू गेट समवन टू गो फर्स्ट, कोई भी फर्स्ट जाना नहीं चाह रहे हैं, वेल ट्राई, कोई तो आ ही जाएगा फर्स्ट। एंड उस एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस बेसिक रहेंगे कि वाई दे स्टार्टेड, व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, हाउ वाज देयर चाइल्डहुड, व्हाट वर देयर स्ट्रगल्स, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, कैसे लोग कर सकते हैं अभी के टाइम में जो सिचुएशंस हैं उसमें, कैसे क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं टू बी प्रोडक्टिव। तो ये है, ये बेसिक क्वेश्चनर रहेगा और थोड़ा बहुत इम्प्रॉम्प्टो रहेगा वो। कुछ गेम्स भी शायद खेलने बीच में। तो इट विल बी अ लाइव सेशन जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस टू देम, बिकॉज वो सब लोग अलग अलग फील्ड से हैं। बेसिक फील्ड उनकी भी आर्किटेक्चर ही है, मतलब दे आर ऑल्सो आर्किटेक्ट्स। बट जो अभी वो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, एंड कुछ ऐसे भी जो शायद आर्किटेक्ट ना हो। तो वो एक सरप्राइज़ है कि कौन कौन होगा। आई विल मेक अ पोस्टर अबाउट इट एंड पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम। बट क्वेश्चन मार्क रहेंगे सबके फेसेस के ऊपर कि कौन कौन आएगा। पर एपिसोड हम रिवील करते जाएंगे, इस एपिसोड में, उस एपिसोड में, वो करके। तो ये बेसिक आइडिया है कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को सिर्फ गेमिंग के अलावा और भी कुछ कंटेंट दे सकें दैट हेल्प्स यू एंड कीप्स यू मोटिवेटेड इन दीज टाइम्स। ये बेसिक आइडियाज़ था गाइस। बताएं कैसा लगा। नाम का सजेशन दे सीरीज़ का क्या रख सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आपको, मैंने थोड़ा ब्रीफ में ही समझाया अपनी लाइफ के बारे में, बहुत डिटेल में गया नहीं हूँ। बाकी
जब मेरी लाइव स्ट्रीम पे कोई भी आता है, कुछ भी पूछता है, हम ज़रूर इंटरेक्ट करते हैं। लाइव स्ट्रीम इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं गेम खेल रहा हूँ, इट्स मोर अबाउट कि जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे बात कर सकूँ। तो जिस ने भी अभी तक लाइव स्ट्रीम पे आके नहीं देखा है कि आखिर होता है क्या लाइव स्ट्रीम पे, बस ये कि हाँ ये गेमिंग कंटेंट क्रिएटर है और सिर्फ गेम्स खेलता होगा शायद, करके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आए नहीं है, एक बार आके देखो दोस्तों, आपको तब पता चलेगा कि आखिर मैं करता क्या हूँ, कि सिर्फ गेम्स खेलता हूँ या कुछ और भी होता है। एंड इसी के साथ गाइस चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ इनफैक्ट। एंड मैंने सोचा था कि आज वो पीसी वाला वीडियो बना लूँगा कि उसको डिसमेंटल करके असेंबल करने का, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं करूँगा वो, बट इस वीडियो में मैं उसको नहीं डाल रहा, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि ये वीडियो का कंसेप्ट अलग है, उसका अलग है। मैं सोचा तो ये था कि उसको डिसमेंटल करते करते ये सब बोलूँगा, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता, क्योंकि अ, क्योंकि वो फिर उसका साउंड बहुत आता, कभी स्क्रू खुलने का, कभी उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है आपको, भाई ये देखिए, ध्यान रखना, वो रखना है, तो ये सब रह जाता और वो ज़्यादा हो जाता करके वो नहीं करा हमने। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। सीरीज़ का नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ मैंने सजेस्ट किए थे, एक बार पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल वीडियो गाइस। एंड यही है, इसी के साथ चलते हैं गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप रॉकिंग गाइस। ठंडी हवा थी जो